गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी सेकेंड में पहला लेसन पहला टॉपिक भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। भाषा क्या है? देखिए बच्चों, हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन जीव जंतु हमें कोई भी बात अपने कष्टों को या अपनी बातों को बोल के नहीं या कह के या लिख के नहीं करती हैं। मनुष्य में के जीवन में एक ऐसा प्रवृत्ति है जो अपनी बातों को बोलकर कहता है और लिख के कहता है। तो वही होता है भाषा। जैसे हम कैसे, भाषा क्या है? देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। बच्चों, जैसे हम अपनी बातों को किसी के द्वारा, मम्मी से हमें रोटी मांगनी है या खाना मांगना है तो हम क्या कहते हैं? मम्मी रोटी दो, मम्मी खाना दो। हमें कोई चीज़ पूछना है कि मैम, टीचर से आप पूछते हैं मैम ये मुझे पता नहीं है, तो ये सब क्या कहते हैं? आप कह के कहते हैं ना, तो मैम के पास आप अपनी बातों को पहुंचाते हैं, तो हमारी क्या गई? भाषा। अब बच्चों, भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक भाषा जिसको हम इंग्लिश में ओरल कहते हैं, लिखित भाषा जिसे हम इंग्लिश में रिटन कहते हैं। अब आइए बच्चों, मौखिक भाषा है क्या? जब हम अपने विचारों को बोलकर और दूसरों की बातें सुनकर समझाते हैं तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे पढ़ना, भाषण देना, पेपर। हम पेपर पढ़ते हैं तो बोल के पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, और भाषण भी हम बोलते हैं और लोगों को समझाते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया भाषण, ये मौखिक भाषा। ये हमारा क्या हो गया? मौखिक भाषा। मतलब कहने मतलब ये कि जो हम अपनी बातों को बोल के समझाते हैं या कह के समझाते हैं, वो हमारा क्या हो गया? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरों के लिखे विचारों को पढ़ कर समझते हैं तो उसे भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। बच्चों, जब हम कोई भी बात लिख कर दूसरों के पास पहुंचाते हैं या हम लिखते हैं तो आप समझते हैं, तो ये सब लिखित, जैसे कि मैंने भी लिखा है, तो ये हमारा क्या है? लिखित भाषा। जो हम आपको समझा रहे हैं, लिख के समझा रहे हैं, इस नाते लिखित भाषा। हम यदि लिख के नहीं समझाते, ऐसे ही आपको समझाते, वो हमारा क्या होता है? मौखिक भाषा। अब आइए बच्चों, भाषा के प्रकार। भाषा में कुछ प्रकार होते हैं। जैसे क्या है भाषा के प्रकार? हम बोलकर, पूछकर, लिखकर, सोचकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर, वर्णन करके, बताकर, हम इन सब भाषाओं का यूज करके हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते। बोलना, पूछकर, भाई कोई बात पूछते हैं तो समझते, लिख कर कहते हैं, सोच कर कहते हैं, सुन कर कहते हैं। ये सब बातें जो होती है हम क्या करते हैं? अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारी भाषा के प्रकार। बच्चों, इन्हीं भाषा में एक हमारी आती है लिपि। लिपि क्या है? देखिए बच्चों, लिपि यह भी एक बहुत ही भाषा में महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हमारा भाषा, हम जो भी भाषा लिखते हैं उसका सही उच्चारण होता है। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जैसे कोई भी विचार ही हम लिख रहे हैं या लिपि ही हम लिख रहे हैं, तो इसमें देखिए चिन्ह है। ये हमारी मात्राएं, हमारा चिन्ह, हमारा ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारी चिन्ह है। हम भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ हमें लिखने के लिए, जब हम कोई भी भाषा लिखने के लिए, मानिए लिखित या मौखिक भाषा जो भी हो, यूज करने के लिए हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं, जो भी चिन्ह लगाते हैं, वह क्या होती है? हमारी लिपि होती है। हमारी जो हिंदी भाषा है बच्चों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? देवनागरी में। देखिए, भाषाएं बहुत होती हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, पंजाबी। तो यहाँ पे मैंने कुछ भाषाओं को लिखा है और उनकी लिपियाँ लिखी हैं कि वो किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी आपको भी मैंने ऊपर ही बताया है, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। रोमन 1 2 आप लिखते हो ना, 1 2 ऐसे लिखते हो ना, ये 1 ऐसे 2, ये हमारी क्या होगी? रोमन। पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है। तो बच्चों, ये हमारी आज का जो टॉपिक था भाषा। भाषा में हमारा क्या क्या आता है? पहले तो भाषा में हमारा आता है भाषा, भाषा के रूप, फिर उनके रूप कौन से? मौखिक और लिखित, फिर भाषा के प्रकार, और इसके बाद हमने आपको एक पढ़ाया लिपि। तो लिपि में, लिपि जो है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? भाषाएं बहुत होती हैं। मैंने कुछ भाषाओं को लिखा है और उनकी लिपियां लिखी हैं। अब आप इन्हें याद करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिए।